नौवें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और पूर्णता की देवी हैं। इस दिन विशेष रूप से केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए तिल से बना हुआ भोग माँ सिद्धदात्री को लगाना चाहिए, और जिनके केतु इत्यादि की ग्रह कुंडली में खराब हों उनको माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। नववें नवरात्रि के दिन ओम देवी सिद्धदात्रै नमः, ओम देवी सिद्धदात्रै नमः। तो इसका 108 बार जाप करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। अभी जब प्रसंग चल ही रहा है तो एक और बात हम बता दें। नवरात्रि प्राण में कन्याओं का पूजन करना परम आवश्यक है, और कन्याओं के पूजन करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव हमारे घर में आता है। विधि विधान से नवरात्रि व्रत करने वाले मनुष्य को, नवरात्रों का पूजन करने वालों को, माँ की पूजा करने वालों को चाहिए कि 9 कन्याओं को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाए और उनका पूजन करे। क्या मिलता है? श्रेयस्कर पूजा का जो आयु है, कन्या के पूजन की जो आयु होनी चाहिए वो 2 साल से लेके 10 साल तक की होनी चाहिए, उसे कन्या माना गया है। 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्या का पूजन करने का विधान बताया गया है। और बहुत सुंदर बातें हम बताते हैं, किस कन्या की, कौन सी उम्र की कन्या का पूजन करने से और कितनी कन्याओं के पूजन करने से क्या मिलता है। पहला तो ये समझे, एक कन्या के पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन करने से सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। 3 कन्याओं के पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 और 5 कन्याओं की पूजा की विधि, 4 और 5 कन्याओं का पूजन करने से बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। 6 कन्याओं से उनका पूजन करने से कार्यों में सफलता मिलती है, असफलता का नाश हो जाता है। 7 कन्याओं के पूजन करने से जो श्रद्धा पूर्वक 7 कन्याओं का, और उन कन्याओं की आयु हो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु उनकी हो, और 7 कन्याओं का अगर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजन करे तो मोक्ष तक का द्वार इससे खुल सकता है। 8 कन्याओं से पूजन करने से अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिल जाता है। और 9 कन्याओं का पूजन करने से सुख और समृद्धि जो भी व्यक्ति चाहता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से विशेषतः नवरात्रों में 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब किस आयु की कन्या का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसको भी ध्यान से एक बार सुन लें। 2 वर्ष की कन्या जिसे कुमारी रूप माना गया है, इस आयु की कन्या का पूजन करने से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी गई। 3 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन नवरात्रों पे करने से धन और वैभव की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या जिसे कल्याणी कहा गया है, मातुम कल्याणी, हे मातुम कल्याणी हो, तो जो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं वो कल्याणी मां के रूप का पूजन करते हैं। इस आयु की कन्या का पूजन करने से जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या जिसे रोहिणी रूप कहा गया है, इस आयु की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं,
कष्टों का निवारण हो जाता है, उसके कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं। 6 वर्ष की कन्या कालिका का रूप मानी गई है। इस आयु की कन्या का पूजन करने से ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या जिसे चंडिका का रूप माना गया है, इस आयु की कन्या का पूजन करने से भक्ति प्राप्त होती है, धन और वैभव बढ़ता है। 8 वर्ष की कन्या संभावी कई बार उच्चारण में होता है। 8 वर्ष की कन्या जो है संभावी के रूप में मानी गई है। इस कन्या का पूजन करने से अगर कोर्ट कचहरी चल रही हो, परेशानी चल रही हो, तो उसमें न्याय मिलता है, उसमें मां हमें सफलता दिला देती है, संघर्षों में हमारी विजय होती है। 9 वर्ष की कन्या जिसे दुर्गा कहा गया है, उस कन्या का पूजन करने से जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका आने से पहले ही निवारण हो जाता है। एक बात कहें, जो समस्या हमने बताई है, अगर आपके जीवन में इनसे संबंधित कोई समस्या हो तो